देखिए यहाँ का पोल खुल चुका है, इस विधायक का पोल खुल चुका है। राहुल तिवारी आरजेडी के हैं। ये सच्चाई दिखाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि विधायक जी जो इन लोगों का फंड खाते हैं उनका सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं। बताइए, बांध बनाया गया था दिखावे के लिए, टूट गया और 200-250 घर ढह गया। सोचिए उन परिवार का क्या हाल होगा। कितना मुश्किल से ये घर बनाया जाता है। एक गरीब आदमी एक एक ईंटा जोड़ जोड़ के, सीमेंट बालू जोड़ जोड़ के घर बनाता है। तो आरजेडी के यहाँ विधायक हैं, उनको 9 करोड़ का फंड आया था बांध बनाने के लिए ताकि बाढ़ ना आए। सुन रहे हैं कि वो बांध ऐसा बना कि 2 ही 4 दिन में टूट गया। नया बांध बनाने या नए प्रकार से इसको सीमेंटिंग करने की जो आवश्यकता थी, उस प्रकार से विजिलेंट होकर माननीय विधायक जी ने नहीं कराया है। बताइए आप कहाँ जाइएगा? सोचे हैं कि बुढ़ारी में आप क्या करिएगा आगे? और क्या करिएगा? मान लीजिए कि रोड है, रोड पर रहेंगे या बांध है, बांध पर रहेंगे। न सरकार पर भरोसा है और न विधायक न सांसद, कोई पे भरोसा है नहीं। झांकने तक नहीं आए इस साल तो। मतलब उनको जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ जनता के वोट से मतलब है बस। डीएम साहब जो बोले हैं कि हम लोग 5 गाड़ी दिए हैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह, डीएम साहब कुछ भी नहीं दिए हैं। मेरा गाड़ी दिन रात यहाँ पर फ्री में सब चल रहा है। इन लोगों का हालत हम दिखाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि इन लोगों की मदद हो। सब लोग अपना घर खाली करके जा रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ करके ये घर बनाया गया होगा, लेकिन आज इस घर का हालत देखिए, दरवाजा तक तोड़कर ले जाना पड़ रहा है। अभी इनका घर टूटा है और इन जैसे यहाँ सैकड़ों लोगों का घर बह गया है पानी में। ये अपने आंख से देख रहे हैं पानी में अपना घर बहते हुए। सोचिए एक एक ईंटा कितनी मुश्किल से ये खरीदे होंगे। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? पुनर्वास की एक पूरी योजना है। आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, उसमें इस प्रकार की जो भी आपदाएं आती हैं उसको समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर जो भी पुनर्वास की जो पूरी योजना है उस पर इस बार कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। इतना कुछ होने के बाद भी अगर सरकार का आंख नहीं खुलेगा तो जनता बेचारी इसी तरीके से भूखे मरेगी। हमको अभी ना बीजेपी और ना आरजेडी कोई से यहाँ पर मदद नहीं है। कल शाम तक सरकार ने इसका नोटिस लिया। कल डीएम यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? वहीं से घूम के इधर आ रहे डीएम साहब, यहाँ पे नहीं आ रहे। वो आ रहे हैं उधर से चल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जिला प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। वो तो डरने आते हैं, आधे रास्ते से भाग जाते हैं। हाँ, यहाँ पे डरने आते नहीं है, देखने की अरे डर है, हम भी चले जाएंगे अंदर। वो बता रहे थे कि मेरे अनुशंसा पे हो रहा है, तो भाई अब क्यों नहीं कह रहे कि मेरे अनुशंसा पे घोटाला हुआ है? गिर गया तब उसमें कहीं ना कहीं वो भी सम्मिलित है उसमें। दोस्तों, अभी हम भोजपुर जिले में हैं और जबनिया गांव में हैं। यहाँ पर समझिए सैकड़ों घर पानी में डूब गया है। अब इन लोगों का हालत हम दिखाएंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि इन लोगों की मदद हो। सब लोग अपना घर खाली करके जा रहे हैं, देख सकते हैं। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ करके ये घर बनाया गया होगा, लेकिन आज इस घर का हालत देखिए, दरवाजा तक तोड़कर ले जाना पड़ रहा है। आप लोग का भी घर इधर ही है क्या भैया? मेरा घर यहाँ पे नहीं, मेरा भैया लोग बगल थे, उनका लोग घर है यहाँ पे। मेरा घर तो उधर है। आपका परिचय सर? मैं संतोष पाठक हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। अभी आप आए हैं इन लोगों से मिलने के लिए, क्या सेवा क्या हुआ यहाँ? नहीं, हम लोगों ने पार्टी के तौर पर, एक पार्टी के यूनिट के तौर पर जिला यूनिट ने भी और प्रदेश के यूनिट ने भी राहत की कुछ सामग्रियां यहाँ पर भेजी हैं और ये पूरा विषय जो है वो सरकार के संज्ञान में भी हम लोगों ने लाया है और सरकार के तौर पर जो भी व्यवस्था की जा सकती है उसके लिए लगातार डीएम और एसडीओ जो हैं और जिला प्रशासन वो लगातार यहाँ पर विजिलेंट है और ये स्वाभाविक तौर पर एक बड़ी मानव त्रासदी है और आसपास के गाँव के लिए मैं माँ गंगा से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार का जो रौद्र रूप उन्होंने अपनाया है, स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी त्रासदी के तौर पर। कब हुआ था ये बाढ़? कब आया था? आज से 6-7 दिन पहले। 7 दिन पहले। तो अभी तक आप लोगों को कोई सेवा पहुंचा है, सुविधा पहुंचा है? कुछ नहीं। तो कब पहुंचेगा? यहाँ स्कूल में जो अपना यहाँ पर विद्यालय है गांव का, वहाँ पर प्रशासन ने कल रात से कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो खाने पीने की और पॉलिथीन वगैरह की जो मूलभूत पहुंचा है जहाँ आप कभी हम खड़े पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अभी परसों शाम में ये विषय संज्ञान में आया है, परसों नहीं कल सुबह संज्ञान में आया है और जो 1.5 दिन का समय हम लोगों को मिला है बतौर एक दल के तौर पर और एक सरकार चलाने वाले दल के तौर पर, तो हम लोगों से जो भी तुरंत में जो हो सका है वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है। अब प्रशासन बहुत मुस्तैदी से इस पूरे व्यवस्था को देख रहा है। अच्छा, अभी जैसे कि हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे जो अभी तो आरजेडी के यहाँ विधायक हैं, उनको 9 करोड़ का फंड आया था बांध बनाने के लिए ताकि बाढ़ ना आए। सुन रहे हैं कि वो बांध ऐसा बना कि 2 ही 4 दिन में टूट गया।
वो एक कमी तो है ही। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जितना विजिलेंट होकर ये समस्या इस इलाके में बहुत पुरानी है। बाढ़ का समस्या इस इलाके से आज कोई नई बात नहीं है। गंगा जब भी आगे बढ़ती हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये पूरा इलाका जो है, इसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गांव बसे हुए हैं और हमेशा से ये इस इलाके की समस्या रही है। कुछ बांध बहुत पुराने बने हुए, उनको कुछ रिपेयर भी कराया गया है सरकार की तरफ से, और जो नया बांध बनाने या नए प्रकार से इसको सीमेंटिंग करने की जो आवश्यकता थी, उस प्रकार से विजिलेंट होकर माननीय विधायक जी ने नहीं कराया है। उसको थोड़ा सा और चाक चौबंद करके इस पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद। जैसे आप बीजेपी की तरफ से आए थे, गठबंधन अभी बिहार में सरकार में, अभी इनका घर टूटा है और इन जैसे यहाँ सैकड़ों लोगों का घर बह गया है पानी में। ये अपने आंख से देख रहे हैं पानी में अपना घर बहते हुए। सोचिए एक एक ईंटा कितनी मुश्किल से ये खरीदे होंगे। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? पुनर्वास की एक पूरी योजना है। आपदा प्रबंधन जो विभाग है हमारा, उसमें इस प्रकार की जो भी आपदाएं आती हैं उसको समेकित दृष्टिकोण को अपनाकर जो भी पुनर्वास की जो पूरी योजना है उस पर इस बार कहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सबको आवश्यक तौर पर जिस भी प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होगी, सभी सुविधाएं सरकार आवश्यक तौर पर मुहैया कराएगी लोगों को, और पुनर्वास की जो योजना है उसको भी पूरा दृष्टिकोण को ध्यान में रख के उस पर काम किया जाएगा। जैसे आपने कहा अभी पैकेट वैकेट आप लेके आए हैं, तो इन लोगों तक पहुंचा, आप लोगों तक पहुंचा क्या? कुछ तो हम लोग किए हैं व्यवस्था, वो पहुंचा रहे हैं उसको। नहीं, कई हमारे जो स्थानीय नेता हैं वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं लोग, और ये पूरा जो व्यवस्था बना है इसको आकलन करने के लिए प्रदेश की टीम ने हम लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो इस नाते धीरे धीरे सारी सुविधाएं बहाल होंगी। लोगों को जो भी समस्याएं हो रही हैं, जिनका आवास चला गया, उनको भी पुनर्वासित किया जाएगा कहीं ना कहीं ज़मीन देके, और इसको पूरी व्यवस्था जो है पार्टी के तौर पर जो भी छोटे छोटे संसाधनों को इकट्ठा करके जो हम लोग कर सकते हैं, वो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था के तहत हम लोग यहाँ पर आए। डीएम साहब जो बोले हैं कि हम लोग 5 गाड़ी दिए हैं यहाँ पर गाड़ी वगैरह, डीएम साहब कुछ भी नहीं दिए हैं। मेरा गाड़ी दिन रात यहाँ पर फ्री में चल रहा है। कहाँ से है? हम यहीं के रहने वाले हैं, दामोदरपुर के। दिन रात अपना गाड़ी दे दिए हैं, तेल डाल करके आप चलाइए दिन रात। एक ड्राइवर बोल रहे हैं 5 गाड़ी इधर, एक भी गाड़ी नहीं दिए गए हैं यहाँ पर। जितना प्रशासन से कोई मदद नहीं है यहाँ पे, जनता का सब लोग। समस्या है और कोशिश यहाँ का ना बीजेपी और ये आरजेडी कोई भी मदद में नहीं है। लोग यहाँ के लोग के पीछे। तो अभी तो यहाँ खड़े हैं ना, ये तो बोल रहे हैं मदद के लिए इनसे कि क्या मदद किए हैं, आप पूछिए, थोड़ा इनसे पूछिए क्या मदद किए हैं। हम लोग खाने पीने के कुछ सामान सुना जाए, इस पर विस्तार से सुना जाए। हम बता रहे हैं, 1 मिनट। बाढ़, आग लगना, भयंकर भूकंप आना, ये विपदा है और इसको ईश्वर भी नहीं टाल सकते हैं। पहली बात ये सत्य है कि गंगा जी में आज भी जितना बल है, कोई इसको कुछ नहीं आज की डेट में नहीं सकता है, लेकिन सुविधा तो मिलना चाहिए ना। गरीब बेचारे घर डूब गया, अब खाने के लिए इन लोग के पास राशन नहीं। यहाँ पर ठीक है, ईश्वर के द्वारा कोई मदद नहीं है। हाँ, मदद नहीं है तो आप पब्लिक के द्वारा आप यहाँ पर डम्फर 5 ठो लगाते, जेसीबी लगवाते। यहाँ के जितना जनता का जो ईंटा है, जो भी वगैरह है, सब यहाँ से ले जा के दूसरे स्थान पर जाएगा, कुछ तो राहत होगा उनका। अच्छा, यहाँ पे जो गंगा जी बोल रहे हैं, गंगा जी को बोल रहे हैं कि गंगा जी की कृपा से पूरा ढह रहा है। तो गंगा जी की कृपा नहीं, उनका कोई आप ही लोग बोले हैं, पूछिए, साफ है अच्छा, एक बात बताइए, जो आपके पास आ रहे हैं उनसे आपको उम्मीद है? हमको अभी ना बीजेपी और ना आरजेडी कोई से यहाँ पर मदद नहीं है पब्लिक के पीछे। पब्लिक ही आपस में मदद पब्लिक अपने में मिलजुल के सब मदद कर रहा है। और खाना भी जो बन रहा है वो सही रूप से नहीं बन रहा है। कहाँ पे खाना बन? जहाँ लोग का मतलब दिक्कत है वहाँ पर खाना बनना चाहिए। एक एक करके आएंगे सारे विषयों पर। अभी इन्होंने स्वीकारा कि खाना बन रहा है। देखिए, कल सुबह से एक मिनट बाबू, इतना नहीं। कल सुबह ये जो आपदा आपके सामने है, इसने रौद्र रूप कल सुबह से धारण किया है। कल शाम तक सरकार ने इसका नोटिस लिया। कल डीएम यहाँ आए थे कि नहीं आए थे? डीएम मान लीजिए हम ही डीएम हो गया, 1 मिनट हम कुछ बोलेंगे नहीं तो हम डीएम काहे लिए हैं? आप आइएगा, बोलिएगा, कुछ राहत दीजिएगा। वहीं से घूम के इधर आ रहे हैं डीएम साहब, यहाँ पे नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं उधर से चल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप तो मान लीजिए यहाँ पर ढाई पर खड़ा है, आप आए तो यहाँ पर आए हैं ना। डीएम साहब के पक्ष में हम बोलने के लिए यहाँ नहीं है। ये स्थिति का जायजा सरकार ने लिया है। अभी इन्होंने स्वीकारा कि भोजन की व्यवस्था यहाँ पर कराई गई है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो 2 ट्रक सामग्री मैंने सरकार का आते हुए देखा है। राहत कभी भी होता है तो धीरे धीरे एक क्रम के तहत पहुँचता है। जैसे गंगा का जो रूप अभी आप देख रहे हैं, इन्होंने भी धीरे धीरे अपना रुख यहाँ तक पहुँचाया है स्वाभाविक तौर पर। तो उसी प्रकार से ये भी एक प्रक्रिया है, इसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। कल शाम तक
मैंने आज देर रात तक मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार की तरफ से जो भी आवश्यक संसाधन है वो सभी संसाधन यहाँ पर मुहैया कराए जाएंगे। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि आप लोग आए हैं तो इन लोगों का थोड़ा मदद हो। नहीं सब घुमा लीजिए, पूछ लीजिए। क्या बात करना चाहेंगे ये बताइए। बात करना का ये आपदा में क्या बात करना है, को जो दुख है उसको बांट नहीं दुखी सकते। बताना है ना काका, सरकार तक ये दुख पहुंचाना है। सुनिए ना, हम बात क्या करते हैं, बहुत दुखद बात है, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब आज के बात नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी गंगा जी आ रही है, लेकिन ये बड़ी लड़का का मांग भाई है कि भाई सुचारू ढंग से होकर व्यवस्था हो। और हम संतोष जी से कहेंगे, हाँ कहेंगे कि आप तो इन दबाव दीजिए। वो पहचानते हैं? पहचानते हैं? किसको? ये आते जाते हैं यहाँ पे? अध्यक्ष है संतोष पाठक जी, यहाँ के एकदम पहचानते हैं। शाहपुर के एक जनता पहचान रही है हमको। संतोष पाठक जी उपाध्यक्ष है भाजपा के। और ये ऐसे आते हैं? हैं? ऐसे आते हैं कभी मिलने? एकदम मिलते जुलते हैं सबसे। किसी से हम कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं, किसी चलते दबाव दे रहे हैं कि आप वहाँ का पूरा कीजिए जनता का बात को। तब आए हैं संतोष पाठक, मान लेते हैं कि सुनकर पटना से आए हैं। अरे हम लोग उनका परिचय बता रहे हैं। अच्छी बात है, बाकी में जो भी सुविधा हो पहुंचेगी। आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है। बाकी में शुक्रिया आने के लिए। भाई बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रहे। डीएम साहब बोल रहे हैं यहाँ तक पहुँचे नहीं, कम से कम ये तो पहुँच गए। और बाकी में भैया जी और बताइए, किसका घर यहाँ पे टूटा है? जिला प्रशासन द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोकल जो अपने ग्रामीण है वही अपने से जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ये सच्चाई है, ठीक है ना। बाकी जागरूक होकर जाना चाहिए डीएम के पास कि हम लोग डर रहे हैं, हमको बचाओ, कुछ राहत करो। अरे सवाल डीएम से भी तो स्थिति हुआ है, मेरा घर उधर है, फिर भी हमारे पंचायत के है ना। अरे भाई, तो ये तो आपका दायित्व तो है, ये तो बचना बचाना गांव भर का। 2023 से डर रहा है यहाँ पे, क्या कर रहे हैं? वो तो डरने आते हैं, आधे रास्ते से भाग जाते हैं। नहीं, हाँ यहाँ पे डरने आते नहीं है, देखने की यार डर है, हम भी चले जाएंगे अंदर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप लोग को भी सवाल पूछना पड़ेगा, सवाल पूछिएगा तभी जवाब मिलेगा और अपने हक के लिए आप कुछ कर पाएंगे। 9 करोड़ का फंड आया था, पता ना कौन ठेकेदार आया लेके भाग गया, उसमें विधायक। आज देखिए यहाँ का पोल खुल चुका है, इस विधायक का पोल खुल चुका है। राहुल तिवारी आरजेडी के हैं। जब काम हो रहा था वो वाला, जो मिट्टी डला रहा था बांध, साल पहले की तो वो अभी इस साल का, तो वो बता रहे थे कि मेरे अनुशंसा पे हो रहा है। तो भाई अब क्यों नहीं कह रहे कि मेरे अनुशंसा पे घोटाला हुआ है? गिर गया है बांध। तब उसमें कहीं ना कहीं वो भी सम्मिलित है उसमें। अच्छा, मतलब हाल में कितना महीना पहले? अभी ये भी 2-3 महीना पहले हुआ। 3 महीना पहले यहाँ पे बांध बना था जी, वो 9.5 करोड़ का टेंडर था, वो भी बोरिंग वाला, दिखावा के लिए। बोरी बांध के बाल उसमें भर के और बोरी वहाँ पर बांध का नाम दे दिए। हाँ बांध का, वो उसी का 9.5 करोड़ रुपया टेंडर हुआ है। यहाँ पे डूब के लोग भी मरे हैं ना कुछ? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, बस घर ही गया है। में आज एक आदमी डूबे थे, तो उधर बूढ़े 200-250 अभी घर चला गया है इस पानी में। सोचिए, 200-250 घर चला गया है। और विधायक जी जब यहाँ पे बांध दिखावा के लिए बना रहे थे तो कह रहे थे मेरे अनुशंसा में बना है। और बड़ी बात है कि आरजेडी के विधायक है राहुल तिवारी, और यहाँ पर आप लोगों को देखने आए हैं विधायक जी। नहीं आते नहीं है, तो वो आते ही नहीं, तो आते ही नहीं है क्षेत्र में, बस वोट मांगने के समय आते हैं, बाकी कभी नहीं। बात कई बार होता है ना कि यही लोग कहते हैं कि मैडम आप क्यों आई हैं, क्या काम है आप लोगों का। लेकिन ये सच्चाई दिखाने के लिए हम यहाँ पे आते हैं कि विधायक जी जो इन लोगों का फंड खाते हैं उनका सच्चाई दिखाने के लिए आते हैं। बताइए, बांध बनाया गया था दिखावे के लिए, टूट गया और 200-250 घर ढह गया। सोचिए उन परिवार का क्या हाल होगा। हम जमीनी स्तर पे आए हैं, जमीनी हकीकत को दिखाने आए, क्या हाल है पूरा यहाँ एकदम। देखिए धारदार पानी है ये, और देखिए किस तरीके से घर सारा झोपड़ी, मतलब कितना मुश्किल से ये घर बनाया जाता है। एक गरीब आदमी एक ईंटा जोड़ जोड़ के, सीमेंट बालू जोड़ जोड़ के घर बनाता है। इन लोगों का हाल क्या होगा? यहाँ के स्थानीय लोगों का मांग है कि कहीं पे मतलब इन लोगों का स्थानीय कहीं जगह दिया जाए, ताकि रहने के लिए अभी तत्काल में, और मूलभूत सुविधा जो है वो दिया जाए, ताकि ये लोग अपना जो भी है सामान लेकर वहाँ पर रहे, इन लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए। और ये प्रधानमंत्री योजना की तरह जो मिलता है घर बनाने का पैसा वो दिया जाए, ताकि ये लोग एक कॉलोनी अपना बना सके रहने के लिए। इन लोगों का यही मांग है। आप लोग का भी घर ढहा है क्या? कहाँ पे घर था? यही था, घर खराब हो गया। हाँ, खराब हो गया। सामान लेके भाग गए भाग गए बचने के लिए। बचने के लिए। बताइए
बताइए आप कहाँ जाइएगा, सोचे हैं कि बुढ़ारी में आप क्या करिएगा आगे? अब क्या करिएगा, मान लीजिए कि रोड है, रोड पर रहेंगे या बांध है, बांध पर रहेंगे। न सरकार पर भरोसा है और न विधायक जी पे न भरोसा है। विधायक न सांसद, कोई पे भरोसा है नहीं। बिहार में जितना लोग है वो घुसखोर है, चोर है और डाकू है। आप आएगा सारा जनता को मान लीजिए कि लूटेगा और जाएगा। विधायक जी का चेहरा कभी देखे हैं? विधायक जी का छोड़िए ना, विधायक जी का तो गोली मारिए। विधायक जी सांसद जी एक दिन नहीं आए यहाँ पे। सांसद यहाँ पे। सुदामा प्रसाद है माले के सांसद, वो एक दिन भी नहीं आए यहाँ पे कि कितना झांकने तक नहीं आए इस साल तो। मतलब उनको जनता से मतलब नहीं है, सिर्फ जनता के वोट से मतलब है बस। यहाँ पूछे नहीं कि घर ढह गया, लेकिन एक चमकी तक कभी नहीं मिला कि वो रैंक कहीं बच सके, यहाँ पे उसको टांग के लगा सके। पूरा सामान आपका बह गया है। बारिश में कहाँ रहेंगे ये लोग, बारिश में कहाँ रहेंगे ये लोग, बताइए ना। आप लोग का भी घर ढह गया है ना मेरा घर और कौन है बताइए जरा, बताइए अपनी परेशानी को रख सकते हैं। मकान तो हमारे इधर रहल, तेरे घर के किता दलान यही बार सवेरे 7 बजे रहल है। हाँ। और अभी तक क्या क्या सुविधा मिला है ये बताइए। ना सुविधा कुछ नहीं खे, ना केहू आइल बा। अपन जहाँ सुविधा मिलल बा तहाँ आदमी परिवार लेकर रहता। खाने पीने का, नहाना धोआना, बाथरूम जाना कहाँ हो रहा है? वही तेरे दिक्कत बा हर एक चीज के। और ये हर साल होता है? हाँ, अपने रिलेशन में परिवार हर साल होता है? हर साल। 2023 से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ पता नहीं था, लेकिन 2023 के बाद बहुत कटाव हो रहा है तेजी से। प्रशासन ध्यान नहीं दी, सरकार को इस बात की जानकारी नहीं दी गई प्रशासन के द्वारा, न यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा भी जानकारी वहाँ नहीं दी गई। बताइए, इतना कुछ होने के बाद भी अगर सरकार का आंख नहीं खुलेगा तो जनता बेचारी इसी तरीके से भूखे मरेगी, भूखे मरेगी। क्योंकि खाना ये लोग नहीं खा पा रहे हैं। आप लोग भी कोई है क्या घर जिनका टूटा है या बह गया है? मेरा ही टूटा है घर, अभी यहीं पानी में गिरा। आपका बह गया है? हाँ, बह गया है, सुबह ही 9 बजे। आज सुबह में? आज सुबह में 9 बजे अपने आँख से देखे बहते अपने आँख से वीडियो भी रखे मोबाइल में, अपने आँख से देखे। ये कैसे घर बनाना कितना मुश्किल होता है गरीब आदमी के लिए, क्या करते हैं? हम लोग यहीं रोजी रोटी करते, उधर जाकर मजदूरी करते, मजदूरी मजदूरी कंपनी में। करते हैं। हाँ, मजदूरी करते कंपनी में। और यहाँ पे घर बनाए कि अपने परिवार के साथ रहेंगे? हाँ, रहने के लिए बनाए, वो भी ढह गया। कौन अभी सामान रहता लेकर था दूसरे साथ जगह में? गया। हम लोग रहते 4-5 आदमी है, सब लोग और कहाँ पे है? और सब लोग हितई नतई भेज दिया, जहाँ जिसका रिश्तेदारी है वहाँ भेज दिया, सारा सामान कहाँ रख? दूसरे के द्वार पर रखे हैं। तो ऐसा लगता है कि सरकार हमारा तो नहीं सुनती है। सरकार किसी को नहीं सुनती है। हम लोग का भी जो आता है नेता है, वो विधायक है, जो भी है वो आता है रोड पर, वहीं से घूमकर चला जाता है, इधर कोई गांव में नहीं आता है। बिहार में इतना फंड आता है राहत कोष के लिए कि बिहार में जब भी बाढ़ आए तो इन लोगों का सेवा किया जाए, इन लोगों को सुविधा दिया जाए। इन लोगों को खाना नहीं पहुंचाया गया, इन लोगों को अभी तक रहने का जगह नहीं दिया गया है। और ये हालत सिर्फ एक घर का नहीं है, लगभग 500 घर तो यहाँ पे होगा या शायद ज्यादा होगा, कम तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ के जनप्रतिनिधि खा जा रहे हैं उसको। अगर सरकार के द्वारा कुछ फंड भी आ रहा है, खाना या मतलब लंगर चलाने के लिए भी आ रहा उसमें भी घोटाला है, वो भी घोटाला खा जा रहे हैं वो लोग। आधे चावल मोटा चावल मतलब चावल आ रहा है कि अच्छा चावल दिया जाए, तो ये लोग कहाँ जान पता ना, ऐसा चावल दे रहे हैं कि इन लोगों को खाने में भी दिक्कत हो रहा है। बताइए ना। तो ये लोग आप लोग बिहारी के हैं ना? हाँ। जैसे यूपी बगल में जस्ट यूपी का भी वही हाल हुआ। सोचिए कि घोटाला किस तरीके से चरम सीमा पे है। मतलब आता भी है सरकार के तरफ से तो जो भी छोटे मोटे नीचे के लोग वो खा जाते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे एक एक कर घर सारा बह गया पानी में, और जिनका घर था वो देखते रह गए, रोते रह गए, ये सोचते रह गए कि कोई मेरे घर को बचा दे। और भी लोगों की समस्या दिखाते हैं और सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाएं और दिखाइए कि भाई किस तरीके से यहाँ पे लोग परेशान हैं और अभी तक इन तक क्या सुविधा पहुंची है। देखिए जितना घर आपको नजर आ रहा है, सब परिवार यहाँ के जो रहने वाले थे सब घर छोड़ करके चले गए हैं। ये लोग जितने लोग आपको नजर आ रहे हैं सब मदद के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं, और थोड़ा सा जो भी सहयोग इन लोगों से हो अगल बगल गांव के भाई वो कर रहे हैं। और ये घर ये लड़की लोग का है। बाढ़ आया था तो आपको ऐसा लगा था कि भाई हम लोगों का घर ऐसे छोड़ करके जाना पड़ जाएगा? जी हाँ। कैसे लगा आपको? पहले से जब हमारे सामने वाले घर था ना, सारा भर कटाव में चला गया था। क्या करते हैं पिताजी आपके? पिता नहीं है। और कौन कौन है घर पे? यहाँ पे मैं हूँ और मेरी मम्मी है। साप और आपकी मम्मी रहती है? हाँ। और ये घर आपका है? जी हाँ। कैसे बना था ये घर? मतलब छोड़ के जा रही हैं या फिर कल को ये घर ढह जाएगा तब तो याद ही रह जाएगा। बताइए कोई मदद मिल रहा है, कोई सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, ये कुछ नहीं मिला है, यही सब सामान रोड पे पड़ा है। घर कौन बनाया था ये? मम्मी। मम्मी ये घर बनाई थी। डर लग रहा है कि कल को मेरा भी घर ना ढह जाए? हाँ।